तो चलिए आज अपना टॉपिक है विटामिन, ठीक है। तो चलिए विटामिन को पढ़ते हैं, ठीक है। कुल अभी तक खोजा गया विटामिन 20 ही हैं, ठीक है। कितने हैं? तो अभी तक कुल कितना विटामिन को खोजा गया है? 20 विटामिन को खोजा गया, ठीक है। जो हमारे शरीर में उपयोग है, जो हमारे शरीर को विटामिन चाहिए वो कितने अभी तक है? तो वह 13 ही विटामिन है, ठीक है। तो चलिए विटामिन जो हमारे शरीर को चाहिए वो उसकी संख्या कितनी है? तो आप लोग कह सकते हैं कि 13 है, ठीक है। तो विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। एक जल में घुलनशील होता है, एक वसा में घुलनशील होता है, ठीक है। जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? बी और सी। वसा में कौन सा घुलनशील विटामिन होता है? ए, डी, ई के होता है, ठीक है। तो आप लोग कह सकते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? बी और सी होता है। और एक वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? तो ए, डी, ई के होता है, ठीक है। तो चलिए विटामिन बी को हम पढ़ते हैं। आज विटामिन बी से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो इसीलिए पहले हम विटामिन बी को पढ़ेंगे, ठीक है। विटामिन बी को ही B1 कहते हैं, ठीक है। तो चलिए विटामिन बी को हम कंपल्सरी विटामिन के नाम से जानते हैं। तो चलिए आप लोग के लिए बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, विटामिन बी को हम लोग कंपल्सरी विटामिन के नाम से जानते हैं, ठीक है। विटामिन बी का संश्लेषण कहाँ पे होता है? तो विटामिन बी का संश्लेषण आंत में होता है, ठीक है। विटामिन बी का संश्लेषण कहाँ पे होता है? आंतों के अंदर जो बैक्टीरिया होता है ना, जो आंत के अंदर अपना लोग को बैक्टीरिया होता है, जो आंत के अंदर बैक्टीरिया पाया जाता है उन्हीं में ज़्यादा संश्लेषण होता है, ठीक है। तो विटामिन बी का कहाँ पर ज़्यादा संश्लेषण होता है? आंतों के अंदर जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया पाया जाता है उन्हीं में ज़्यादा संश्लेषण होता है विटामिन बी का, ठीक है। तो चलिए विटामिन बी में अपवाद होता है, यानी कि हर एक न एक चीज़ में कोई ना कोई अपवाद हो जाता है, ठीक है। तो विटामिन बी में कौन सा अपवाद है उसको देखते हैं, ठीक है। तो विटामिन बी में अपवाद जो है, तो विटामिन बी में जो अपवाद है जो जल में घुलनशील नहीं होता है, ठीक है। विटामिन बी में अपवाद है जो जल में घुलनशील नहीं होता। तो चलिए देखते हैं कौन जल में घुलनशील नहीं होता है। विटामिन बी जो है वो कौन चीज़ में घुलनशील है? जल में घुलनशील है। जो अपवाद में है विटामिन बी में जो अपवाद है जो जल में नहीं घुलता है, विटामिन बी में आता है लेकिन जल में वह नहीं घुलता है। तो चलिए वो कौन सा है? तो वो है आपका लिपोइक अम्ल। विटामिन बी में ही आता है लिपोइक अम्ल, लेकिन यह जो है ना जल में घुलनशील नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए जल में घुलनशील नहीं होता है, ठीक है। तो विटामिन बी शरीर में कहाँ कहाँ उपलब्ध होता है, यानी कि विटामिन बी जो है शरीर में कहाँ कहाँ पाया जाता है? लिवर और खमीर में, जिसको हम लिवर को हम लोग यकृत बोलते हैं, खमीर को हम लोग यीस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो कहाँ कहाँ हमारे शरीर में विटामिन बी पाया जाता है? लिवर और यीस्ट में, यानी कि यकृत और खमीर में पाया जाता है, ठीक है। तो चलिए विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन। क्या है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन, ठीक है। तो विटामिन बी को कौन से वैज्ञानिक ने खोजा था? तो आप लोग हम पहले बताए थे पहले वीडियो में। विटामिन बी को यानी कि विटामिन का खोज ही फंक नामक वैज्ञानिक किया था, ठीक है। तो विटामिन बी को फंक नामक वैज्ञानिक ने चावल की भूसी से खोजा था, ठीक है। चावल के भूसी में वो उसको पता प्राप्त किया था कि चावल का भूसी लेकर के उसने खोजा था कि चावल के भूसी में विटामिन बी पाया जाता है, ठीक है। तो विटामिन बी को फंक नामक वैज्ञानिक चावल की भूसी से तैयार किया था, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो विटामिन बी वन का जो है ना, तो क्रिस्टल संरचना किसने दिया था? तो जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने। विटामिन B1 का क्रिस्टल संरचना किसने दिया था? तो जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, ठीक है। विटामिन बी को ही एंटी न्यूरेटिक कहते हैं। विटामिन B1 को ही, यानी कि विटामिन B1 को ही एंटी न्यूरेटिक कहते हैं। एंटी न्यूरेटिक मतलब तंत्रिका तंत्र, मतलब कि आप देख लीजिए तंत्रिका तंत्र कहते हैं। एंटी न्यूरेटिक के ही हम लोग तंत्रिका तंत्र कहते हैं, ठीक है। विटामिन बी की आणविक संरचना विलियम्स ने बताई थी, ठीक है। विटामिन बी की जो आंतरिक संरचना विलियम्स ने बताई थी। आप लोग कहते हैं कभी विटामिन बी कहते हैं, कभी विटामिन B1 कहते हैं, मतलब दोनों एक ही है, ठीक है। यदि किसी भी संख्या का आगे यदि जैसे कि आप लोग कह सकते हैं B1 लिखने से और ना लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग चलिए B1 की आणविक संरचना किसने बताई थी? तो विलियम्स ने बताई थी। B1 की कमी से बेरी रोग होता है, तो सभी जानते हैं, ठीक है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। और विटामिन B1 कमी होने से शरीर में कौन कौन सा भाग या कौन कौन सी चीज़ काम करना बंद कर देता है उसको देखते हैं, ठीक है। तो विटामिन B1 की कमी से तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियाँ और हृदय पेशियाँ कार्य करना बंद कर देता है, ठीक है। तो कौन कौन सी चीज़ शरीर में कार्य करना बंद कर देता है विटामिन B1 की कमी से? तो मांसपेशी, तंत्रिका तंत्र जिसको हम न्यूरेटिक कहते हैं, ठीक है। तो तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियाँ और हृदय पेशियाँ कार्य करना बंद कर देते हैं, तब हमारे शरीर में कवच पैदा हो जाता है। क्या पैदा हो जाता है?
जब जब हमारे शरीर में तीनों चीज़ काम करना बंद कर देता है तो हमारे शरीर में कवच पैदा हो जाता है और खाना जो खाते हैं उसका पाचन सही से नहीं हो पाता है, जिससे हम लोग का पेट झड़ने लगता है। ठीक है, तो इसका निवारण क्या करना चाहिए? तो आप लोग जानते हैं कि फंग जो है वो विटामिन को कहाँ से खोया जाता है? चावल की भूसी से खोया जाता है। तो इसका मतलब होता है कि छिलका, उसका छिलका में कौन सा चीज़ पाया जाता है? विटामिन B1 पाया जाता है। इसका मतलब हुआ कि छिलका जो लगा हुआ चीज़ को खाना चाहिए। इसका निवारण देखिए क्या हुआ, अनाज के छिलके सहित खाइए, इसका निवारण उपचार वही हो गया। ठीक है, विटामिन B1 की कमी है तो आप लोग चना वगैरह खाइए तो आप लोग का यह जो है ठीक हो जाएगा। ठीक है, चावल को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो आप लोग जानते हैं चावल को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो थायमिन या विटामिन बी। ठीक है, तो अनाज के छिलके में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आप लोग जानते हैं विटामिन B1 पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल विटामिन B2 को लेकर के आएंगे, B3 को लेकर के आएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।